हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल फेन मैथ्स। और आज हम पढ़ रहे हैं जैकोबियन का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ। बिल्कुल आते से ही पढ़ाना चालू कर दिया है मैंने, बिल्कुल बिना कोई बात किए। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, देखिए सपोज हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स इक्वल दिया हुआ है आर कॉस थीटा और y इक्वल दिया हुआ है आर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर एक्स वाई की दो अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि इसमें हमारा एक्स वाई की अलग अलग दो वैल्यूज दी हुई हैं जो कि बीच में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है आर कोस थीटा, अपने में खुश है, एक्स अपना साइड में बैठा हुआ है। वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा, वो भी साइड में बैठा हुआ है, खुश है अपनी वैल्यू को लेकर। हमने क्या किया, इनको परेशान करने की ठानी, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके इनको जोड़ दिया तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दुनिया के कोने कोने में जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो हम क्या रखते हैं, हम 1 रखते हैं। तो आर स्क्वायर के साथ क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो हमें दो तरीके के फंक्शन दिए हुए हैं, या तो हमें ये चीज़ दे दी जाएगी या हमें ये चीज़ दे दी जाएगी। अब यहाँ पर ये हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, तो ये दोनों जो हैं ये जुड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो अलग अलग वैल्यूज नहीं है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट, ये हो गया एक्सप्लिसिट, ये हो गया इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट का तो हम अभी तक करते आ ही रहे हैं, जैकोबियन पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये इसी का सॉल्व करा है। आज हम सीखेंगे कि हमें ऐसा फंक्शन दिया हो जब हमारे पास सब कुछ साथ में हुआ हो, एक ही फंक्शन दिया है, ठीक है, या दो दिए तो दो में भी एक्स वाई आर है और दूसरा भी कुछ एक्स वाई आर की कोई कंडीशन दे दी जाए, तब हम कैसे निकालेंगे, तो ये आज हम सीखेंगे। तो आइए इसका पहले मैं आपको वर्किंग रूल बता देता हूँ। तो वर्किंग रूल क्या कहता है, वर्किंग रूल ये कहता है कि जैसे हमारे पास दो फंक्शन हमें दिए जाएंगे, सबसे पहली बात तो दो फंक्शन होंगे हमारे पास, और ये फंक्शन काय के होंगे, ये होंगे एक्स वाई यू वी। ठीक है, एक्स वाई एंड यू एंड वी बच्चों, ठीक है, दो फंक्शन होंगे। अच्छा, ये जो है डिपेंड करता है, तीन के साथ भी हम इनको कर सकते हैं। तो इनका जो हमें जैकोबियन निकलेगा वो किस चीज़ का, यू वी अपॉन एक्स वाई वाला जैकोबियन। ये जो निकलेगा ये निकलेगा -1 की पावर n जैकोबियन ऑफ f1 f2 अपॉन, नीचे वाला पहले लिखेंगे तो ये हो गया एक्स वाई, ठीक है, अपॉन जैकोबियन ऑफ f1 f2 u कॉमा v। ठीक है बच्चों, ये हम इसमें करते हैं। जहाँ पर n की क्या है, n की क्या वैल्यू है, तो n है नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन, ऑफ को थोड़ा दूर लिखते हैं, n है नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, अब ये फंक्शन ये मत देख लेने लग जाना, ठीक है, वैसे देख सकते हैं ये भी दो ही हैं तो उसी हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर u v दो है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए दो होंगे। अगर ये लेट से u v w होता और x y z होता, इस केस में u v w 3 हो गए तो n की वैल्यू हम 3 रखते। अभी हम कौन सी रखेंगे, अभी हम 2 रखेंगे क्योंकि इसमें 2 हैं, तो ये हो गया। अब ये हमारा होता है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भी एक तरह की जैकोबियन की प्रॉपर्टी है, हम इसको पिछले वीडियो में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको अलग से बताने का सोचा, इसलिए हम पार्ट 3 आज बना रहे हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसका वर्किंग रूल जो मैंने अभी आपको समझाया है इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं कि रियल लाइफ में कैसे एग्जांपल्स को, कैसे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हमें एग्जांपल में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 0 और यू वी प्लस एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 0। अब हमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई और यू वी एक ही फंक्शन में हमें दे दिए गए हैं, तो हमने ये फंक्शन मान लिया, फंक्शन 1 मान लिया हमने पहले वाले को, दूसरे को माना फंक्शन
2, ठीक है। ये हम लेट करके लिखेंगे, यहाँ पर हमें ये कंडीशन टाइप से दिया होगा, तो ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है फंक्शन 2। नाउ प्रूव करना है हमें कि जैकोबियन uv अपॉन एक्स वाई की वैल्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने वर्किंग रूल में पढ़ा हुआ है कि फंक्शन 1 और फंक्शन 1 फंक्शन 2 अपॉन एक्स वाई वाला जो जैकोबियन होता है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही फंक्शन 1 फंक्शन 2 का यूवी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और फिर उनको डिवाइड कर देंगे। तो हमने फंक्शन 1 फंक्शन 2 का निकाला एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए फंक्शन 1 जो है हमारा उसको x के रेस्पेक्ट में, इस वाले को x के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करा तो एक्स स्क्वायर का आया 2x, बाकी सब में x नहीं है तो 0, ऐसे ही वाई स्क्वायर करा तो 2y, ठीक है। अब फंक्शन 2 का करेंगे तो यहाँ पर x नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो गई पूरी 0, और यहाँ पर x है, x का किया 1, y बचा तो हमने y लिख दिया, ठीक है। फंक्शन 2 का x के रेस्पेक्ट में हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब फंक्शन 2 का y के रेस्पेक्ट में किया तो फिर से ये वाला 0 हो गया, y का 1, x बचा तो ये x आ गया, ठीक है। नॉर्मल हम जो जैकोबियन निकालते वही चीज़ चल रही है। ये डिटरमिनेंट आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब इसी का uv के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, फंक्शन 1 का निकाला, देखिए सेम u स्क्वायर का 2u आया, यहाँ पर माइनस ये था इसलिए हमने 2v माइनस में लिखा है, ठीक है। v स्क्वायर का 2v और माइनस का माइनस, पूरी चीज़ प्लस की, x y u प्लस का है, v अकेला माइनस का, तो भी हमने v में माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर ये uv का करा तो यहाँ पर ऐसे ही u का 1 हो गया तो v बचा, v का 1 हो गया तो u बचा, 2u स्क्वायर और माइनस लगाया, और ये वाला माइनस से एक माइनस हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूले का, और एक माइनस हो गया ये वाला 2v का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये हो गया हमारा वैल्यू आ गई 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब जैकोबियन हमारा क्या कहता है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि -1 की पावर n जैकोबियन फंक्शन 1 फंक्शन 2 का एक्स वाई, और ऐसे ही नीचे डिवाइड करेंगे फंक्शन 1 फंक्शन 2 uv, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है uv अपॉन एक्स वाई का, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हम निकाल रहे हैं उसमें uv जो ऊपर है वो नीचे वाले टर्म में आता है और एक्स वाई जो है वो ऊपर वाले टर्म में आता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई अपॉन यूवी करना है, यानी कि एक्स वाई अपॉन यूवी, तो कर देते हैं एक्स वाई अपॉन यूवी। तो ये आ गया ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। 2 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 2 से 2 घट गया, तो हमारी वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ये लिखिए, प्रूव दैट जैकोबियन यू वी अपॉन एक्स वाई इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरीके से प्रूव हो जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैकोबियन के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनसे भी ज़्यादा सिंपल है तो, ठीक है, क्योंकि इनमें हमें एक ही बार में निकालना पड़ता है। तो अब एक और एग्जाम्पल आइए इसका देखते हैं और इसको और ज़्यादा मजबूत करते हैं इस टॉपिक को। अब आइए देखते हैं बच्चों सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, मैंने सोचा कि अब हम अभी तक सिर्फ 2 वेरिएबल वाले ही देख रहे थे, तो एक 3 वेरिएबल वाला भी ले लेते हैं। तो हमें 3 कंडीशंस दी हुई हैं, आप ये फंक्शन 1 1 2 3 नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखिए, तो हमें कंडीशन दी है u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इक्वल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इनको फंक्शन बनाना होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 के इक्वल लेना पड़ता है, ठीक है। 0 के इक्वेट करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स वाई जी की पूरी वैल्यू उठा के इक्वल के इस तरफ ले आए। तो इक्वल के इस तरफ जब हम ले आएंगे ना, तो क्या होगा, ये सारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस का हो जाएगा, वाई माइनस का हो जाएगा, जेड माइनस का हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा 0। हमने पक्षांतर कर लिया, इक्वल के इस तरफ ले आए। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हम 0 के इक्वल लाएंगे तो एक्स वाई जेड जो हैं वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस के हो गए। अब ये हो गया हमारा फंक्शन 1, ये हो गया फंक्शन 2 और ये हो गया फंक्शन 3। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये प्रूव करना है, हमें दी हुई है चीज़ जो है, यहाँ पर मैं लिखूँगा w के साथ u v w अपॉन एक्स वाई जेड।
तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू हमको बतानी है सॉल्व करके, जो आएगी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अपॉन में आएगा u माइनस वी, वी माइनस डब्ल्यू एंड w माइनस यू। हमने क्या किया, फंक्शन वही फंक्शन 1 2 वही वाले उससे ही निकालेंगे। तो हमने क्या किया, जैकोबियन फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 अपॉन एक्स वाई जेड। तो फंक्शन 1 का करा सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए एकदम धीरे से समझिए, मैंने डायरेक्ट करके लिखा है बट मैं आपको समझाऊंगा पूरा ढंग से ही। फंक्शन 1 का करेंगे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर x है, बाकी किसी टर्म में x है नहीं है, तो 0 हो गया। तो इस x का क्या आएगा 1, और ये माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया -1। ऐसे ही फंक्शन 1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से आएगा -1। फंक्शन 1 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से आएगा यहाँ पे -1, ठीक है, आ गया। अभी फंक्शन 2 का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x क्यूब का होता है 3x², घात आगे आती है और एक कम हो जाती है, तो -3x² हो गया, तो ये लिख दिया। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करा तो -3y² हो गया, z के लिए करा तो -3z² हो गया। फिर फंक्शन 3 का करा तो x के लिए करा तो माइनस का 2x हो गया, यहाँ से x² का 2x और माइनस का माइनस तो -2x। ऐसे ही y के लिए करा तो -2y -2z, ये हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, बीच वाली रो में -3 -3 कॉमन आ रहा था, बिल्कुल निकाल लिया। -2 कॉमन आ रहा था, निकाल लिया। कितना हो गया, -3 इंटू -2 कितना हो गया, 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस और 3 2 सा 6। यहाँ से एक माइनस आ रहा था, वो भी कॉमन निकाल लिया, तो हमारा बचा प्लस का 6 इन दोनों से, और एक ही जो माइनस कॉमन निकाला वो माइनस मैंने ये रख दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये तीनों प्लस के हो गए यहाँ पर x² y² z², x² y² z², ये बचे क्योंकि -3 अपन ने कॉमन ले लिया बाहर। ऐसे ही x y z जो बचे। अभी यहाँ पर बच्चों जब हमारे पास कभी भी मैट्रिक्स में 1 1 1 वाली ये रो आ जाती है, हम बहुत ईजी से इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाले 1 को 0 बनाते हैं इसकी मदद से, और ये वाले 1 को 0 बनाते हैं इसकी मदद से। तो हमने इस पर ऑपरेशंस लगाया, C2 - C1 करा और C3 - C1 करा, तो क्या आ गया, देखिए C1 तो सेम रहेगा क्योंकि उस पर ऑपरेशन हो नहीं रहा। कभी भी ऑपरेशन लगाएंगे तो जिन पर ऑपरेशन लगा रहा है ना, उसको छोड़ के बाकी जो भी है वैसा का वैसा लिख दो। जैसे C2 C3 पे लगा रहे हैं, C1 वैसा का वैसा लिख दिया। अभी C2 पे करेंगे 1 - 1 0, y² - x² लिख दिया, y² - x², y माइनस एक्स ये लिख दिया। अब z² - x² ये लिख दिया, z माइनस एक्स ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, आ गया इतना समझ में। अभी हमने क्या किया यहाँ से, अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, y² - x²। y² - x² की वैल्यू हो सकती है y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स। क्या ये हो सकती है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। a² - b², इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, मतलब मान क्या लेंगे, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया ये y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ऐसे ही सेम चीज़ हमने z माइनस एक्स के साथ करी, तो क्या आ गया, z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। अब इस वाले पूरे कॉलम में से, बीच वाले में से y माइनस एक्स जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। ये 0 है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो हम इसमें किसी का भी भाग देते हैं 0 ही आएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी लिख दो 0 आएगा। तो यहाँ से हमें y माइनस एक्स इस पूरे कॉलम में से हम कॉमन ले रहे हैं, तो y माइनस एक्स ये वाला कॉमन चला जाएगा, ये वाला भी कॉमन चला जाएगा, 0 में वैसे भी कॉमन चला जाएगा। तो ये वाले कॉलम तो हमने पहला वाला तो सेम लिख दिया, दूसरे वाले में 0 का 0 ये चला गया, तो क्या बचा y प्लस एक्स, ये लिख दिया बच्चों। ये चला गया y माइनस एक्स, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो क्या बचा 1 बचा, और कुछ था ही नहीं ना इसके अलावा। अब सेम चीज़ हमने यहाँ करी, तो z माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ गया, z माइनस एक्स जो है वो कॉमन आ गया। इस तरीके से यहाँ पर z प्लस एक्स बीच वाले में ये वाला बचा, और यहाँ पर z माइनस एक्स कॉमन गया, तो क्या बचा 1 बचा। ठीक है, इतनी चीज़ आपने को समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले 1 के लिए इस मैट्रिक्स को खोल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हो गई, तो हम 3 टर्म जो खोलते हैं उनमें हमें 2 टर्म सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, इसे पिक करनी पड़ेगी। तो -6 हमने y माइनस एक्स कॉमन लिया, वो ये लिख दिया, z माइनस एक्स कॉमन लिया, वो ये लिख दिया,
और इस 1 के लिए अब हम खोल देंगे। हमने -6 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स लिखा और इसके लिए जब खोला तो y प्लस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, और माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स ऐसा लिख दिया। ये माइनस का अंदर जब जाएगा तो जेड भी माइनस का और एक्स भी माइनस का और वाई प्लस एक्स, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ये करूँ कैसे कैंसिल, ऐसे कर देता हूँ, चलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो क्या बचा वाई माइनस जेड, तो ये हमने लिख दिया वाई माइनस जेड। अभी बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा माइनस का 6 था, हमने देखा हमें प्रूव करना है वहाँ पर क्या चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, और हमारा क्या आ रहा है y माइनस एक्स आ रहा है। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 6 वाला जो 6 है ये प्लस का बन जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड ये यहाँ से आ गया और z माइनस एक्स ये लिख दिया। तो हमारा ये जो सॉल्व करना है ये आ गया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही हमें सॉल्व करना है। और 6 जो था जो हमारा माइनस का था वो भी हमारा प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा फंक्शन 1 2 3 की वैल्यू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में जैकोबियन। अब सेम पूरी चीज़ हमें करना है यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यू वी डब्ल्यू। ठीक है, यू वी एंड डब्ल्यू। और सेम चीज़ जब बच्चों हम करेंगे तो देखिए ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, अब इसको मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। यहाँ पर क्यूब वाली टर्म्स हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3u²। देखिए ये सब प्लस का है तो यहाँ माइनस का झंझट है ही नहीं। 3u², 3v², 3w²। ठीक है, अब क्या आएगा 2u, 2v, 2w, सॉरी ये तो 1 1 1 आएगा, कहाँ uv_w, ये 1 1 1। ठीक है, uv का करा ना तो 1 1 1। ये जब आप करेंगे तो आप अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप एकदम वैसे ही करना, कैसे डेल f1 अपॉन डेल u, डेल f1 अपॉन डेल v एंड डेल f1 अपॉन डेल w, ऐसे ही फिर f2 के लिए लिखना पूरा, f3 के लिए लिखना, इस तरीके से करना। ठीक है, अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकाला तो क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया u², v², w², और ये हो गया हमारा u_v_w, और ये हो गया 1 1 1। ठीक है, हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, तो ये आ गया हमारा क्या 6 आ गया। अभी सेम ऑपरेशन लगेगा क्योंकि देखिए 1 1 1 वाली टर्म आ गई, तो इसको 0 बनाएंगे इसकी मदद से, इसको 0 बनाएंगे इसकी मदद से, तो C2 - C1, C3 - C1। तो फिर से जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी u², ये वाले तो सेम रखेंगे। अब v² - u², v² - u², v माइनस u, और ये 0, w² - u², w माइनस u और 0। सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पर a² - v² का फॉर्मूला लगा था वैसे ही यहाँ पर भी लगेगा। तो a² - v², तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों, यहाँ पर जो ये चीज़ आएगी हमारी वो u_v के टर्म में आएगी, सेम आएगी। और ठीक है, तो हम यहाँ से v माइनस u कॉमन लेंगे, बीच वाले कॉलम में से क्या कॉमन लेंगे, v माइनस u कॉमन लेंगे हम। ठीक है, ये v माइनस यू यहाँ से कॉमन लिया और w माइनस यू यहाँ से कॉमन लिया। ठीक है, तो क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा u² u1, और यहाँ पर बचा v प्लस u, और यहाँ बचा w प्लस u, यहाँ 1 1, यहाँ 0 0। इस 1 के लिए खोलेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ दी तो इनका करेंगे, तो ये जो है ये 6 हमारा प्लस का चल रहा है, इसको हमें नहीं भूलना है। तो ये हमारा 6 आएगा प्लस का,
ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। तो ये आएगा v माइनस u माइनस w, और ये आएगा हमारा v प्लस u माइनस w माइनस u। फिर से इसको लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा v माइनस यू, ये आ गया हमारा u माइनस w, और अब आना चाहिए क्या, w माइनस, तो u से u कट गया, ये आ गया हमारा v माइनस w। अब यहाँ पर हमारा w माइनस v आना चाहिए। सॉरी, w माइनस v, हाँ जी। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये आ रहा है क्या, v माइनस डब्लू, हमें यही चाहिए। यहाँ से हम ये माइनस वाला, ये वाली टर्म जो है इसको u माइनस वी बना लेंगे, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये सेम वैल्यू आ गई, u माइनस वी माइनस डब्लू, डब्लू माइनस यू, ठीक है, यही सेम वैल्यू, और 6 के साथ आई है। ऐसे ही एक्स वाई वाई जेड के साथ जो आई थी वो भी 6 के साथ आई थी। उस वाली वैल्यू को, यानी कि जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 6 आ रहा है अपॉन में, और 6 आ रहा है ऊपर, और यहाँ पर आ रहा है ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। इसको हम, जो ये वाली टर्म है, इसको एक्स वाई जेड वाले के बट्टे में रख देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा x माइनस वाई, और ये 6 से 6 कट जाएगा, बाकी पूरा सेम है। तो इसको जब हम करेंगे तो इस तरीके से हमने इन तीन वेरिएबल वाले को कर लिया। अच्छा, यहाँ पर -1 का जो आएगा, ये जो माइनस हम ले रहे हैं, ये वाला जो माइनस है, ये -1 का पावर जो n होता है, तो n इसमें 3 रहेगा, 3 वेरिएबल है ना, तो n 3 रहेगा, तो ये एक माइनस एक्स्ट्रा ये रहेगा, उससे ये वाला माइनस, ये जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है ना, जो हमारा फर्स्ट जो हमने निकाला है जैकोबियन, इससे पहले जो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में वो प्लस का था, उसमें 6 प्लस का था, यहाँ माइनस का है। ये माइनस इस वाले माइनस से, ये जो -1 है इस वाले से चला जाएगा, और ये हमारी वैल्यू प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब आइए आपको जैकोबियन का एक और प्रयोग बताता हूँ, वो बताता हूँ जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आइए उसको भी आपको जल्दी से समझा देता हूँ। अब आइए आपको जैकोबियन का एक और यूज़ बताता हूँ मैं। तो जैकोबियन के द्वारा हम किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, हमें ये जो कंडीशन दी हुई है वो इस तरीके की है, एक्स इक्वल दिया है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, वाई इक्वल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, एंड जेड इक्वल दिया है यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब। और हमें बताना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, वी डब्ल्यू अपॉन यू माइनस वी एंड यू माइनस डब्ल्यू। अभी कैसे बताएंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसे कैसे निकालना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 की पावर n रहती है, अभी मैंने आपको सिखाया। तो n इसमें कितने हैं, 3 है, तो मैं 3 ही लिख दे रहा हूँ, वैसे हमें n ही लिखना चाहिए, लेकिन चलिए n लिखा। तो अब यहाँ पर आएगा डेल f1 f2 f3 डेल f1 f2 f3, ठीक है, और u ऊपर है तो u v w वाली टीम पूरी अपनी नीचे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर आएगा कैच, क्योंकि x y z पूरा हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिर्फ x, और बाकी हम v w सेम रखेंगे। ये होता है हम पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो, ठीक है। क्या करना है हमें, जो नीचे वाली टर्म है ना, इसमें जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी के जो 2 टर्म्स है वो हम u वाली टीम के लिखेंगे। लेट से हमें अगर निकालना होता y के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर u ही रहने देते और ये v को y बना देते। अगर z के लिए निकालते तो w कर देते। और सेम चीज़ अगर हमें v का निकालना है तो क्या करते, तो हम अगर जैसे हमने अभी u का निकाला, तो u के में हम यहाँ पर सेम चलने दे रहे हैं, और v का निकालते तो क्या करते, तो फिर हम यहाँ पे v करते। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना होता है। तो अब आइए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल करके देखते हैं और हम इसको समझते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं डायरेक्ट, और इसको सही से समझते हैं इस टॉपिक को। तो फंक्शन 1 हमने मान लिया, तो हम x को उस तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ -x -y एंड -z,
और ये हो गया हमारा फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ठीक है। अभी जो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, -1 का क्यूब एंड जैकोबियन फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 अपॉन एक्स वी डब्ल्यू एंड सेम चीज जैकोबियन फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 यू वी डब्ल्यू, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स लिख दिया, वाई के हम करते तो वी की जगह वाई लिखते और यू वापस हम कर देते, तो उसी वाली टर्म की जगह हमें लिखना है, ठीक है। अभी कॉमा 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 एंड कॉमा। नाउ अभी हम क्या करेंगे, देखिए -1 का जो है क्यूब है तो -1 हमारा सेम आएगा। अभी फंक्शन 1 देखिए, इसको हमें करना है तो सबसे पहले हम ऊपर वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है हमारा क्या आएगा, 3 हमारे मैट्रिक्स बनेंगे। फंक्शन 1 को करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, -1 आएगा सबसे पहले। फंक्शन 1 को करेंगे फिर सेम, ठीक है। फंक्शन 1 को करा एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आया, -1 आया। फंक्शन को वी के रेस्पेक्ट में करा तो क्या आया, +1 आया, ठीक है। ये देखिए एक्स का हो रहा है, फंक्शन 1 का हो रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का 1 माइनस के साथ तो माइनस लिख दिया, वी का 1 तो 1 लिख दिया और प्लस है तो प्लस, और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट करेंगे फंक्शन 1 का, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब फंक्शन 2 का करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फंक्शन 2 में एक्स है क्या, है ही नहीं, तो हम लिख देंगे 0। फंक्शन 2 का करेंगे वी के रेस्पेक्ट में तो वी का क्या आएगा, 2v आएगा। ऐसे ही w का तो 2w आ गया। फंक्शन 3 का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो फंक्शन 3 में x है नहीं है तो 0 लिख देंगे। फंक्शन 3 का करेंगे v के रेस्पेक्ट में तो क्या है, v क्यूब तो 3v² आ जाएगा। ऐसे ही 3w² आ जाएगा। इस 1 के लिए खोल दीजिए तो -1 और ये क्या आ गया, 2 3 6 एंड vw² -6wv²। नाउ -1 है, 6 कॉमन ले लिया तो ये हो गया -6 एंड vw भी कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, यहाँ से एक w बचा क्योंकि घात 2 थी और यहाँ से एक v बचा, ये हमारी वैल्यू आ गई -6vw एंड w -v। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, ये वैल्यू आ गई जब हम इसका कर रहे हैं एक्स वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में। अब जब हम फंक्शन 1 2 3 का करेंगे यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में तो आइए कर लेते हैं। तो फंक्शन 1 को करा यू के रेस्पेक्ट में तो क्या आया 1, वी के रेस्पेक्ट में 1, डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में 1। ऐसे ही u² का करेंगे तो 2u 2v 2w 3u² 3v² 3w²। ये एग्जैक्ट सेम पिछला ही क्वेश्चन अब भी हाल जो हमने पढ़ा है सेम मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू हमें पता है वो क्या आती है, तो वो आती है 6 और u - v v - w एंड w - u, ये हमारी इसकी वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अपॉन में ले आते हैं तो इसको इसके अपॉन में लाए तो क्या आ गया 6 u - v, ठीक है। v - w है, हमें चाहिए w - v तो हम w - v लिख देंगे माइनस कॉमन लेके और ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया और क्या बचा w - u बचा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करा, ये -6 और -6 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बचा हमारे पास, और w - v से w - v भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास -1 ये वाला vw अपॉन u - v एंड w - u। हमें क्या चाहिए u - v u - w चाहिए तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो और वो इस वाले के साथ कट जाएगा तो -1 vw अपॉन u - v एंड u - w और ये -1 आ गया। एक ये वाला जो माइनस इसमें से हमने कॉमन लिया ये -1 से -1 कैंसिल तो ये आ गई वैल्यू vw अपॉन u - v एंड
u माइनस डब्ल्यू। इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं जैकोबियन की मदद से। ये हमने प्रूव कर दिया, इसकी वैल्यू ये आई, तो हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब ये है कि हमने जो सवाल किया है वो सही है। इसी तरीके से हम जैकोबियन के अलग अलग यूजेस निकाल सकते हैं। अब आज के वीडियो में हमने पार्ट 3 में जैकोबियन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था जैकोबियन नॉर्मली कैसे निकालना है, कोई भी नॉर्मल सवाल जो होता है। पार्ट 2 में सिखाया था कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको सवालों में लगाना है। आज सिखाया मैंने एक तो पार्शियल डेरिवेटिव सिखा दिया और इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन मैंने आपको निकालना सिखा दिया। तो आज पार्ट 3 में हमने जैकोबियन को पूरा समझ लिया है। अब इसके बाद मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जैकोबियन के अलग अलग एग्जांपल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा जैकोबियन का, और एग्ज़ाम में आपके चांसेस गलती होने के बहुत ही कम हो जाएंगे। बाकी इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और आप एग्ज़ाम के टाइम में देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी पढ़िए, और सारे वीडियोस हमने प्लेलिस्ट वाइज अरेंज कर दिए तो वहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको बिल्कुल जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।